वो बहुत सेक्सी और बहुत आकर्षक था। वो एक फ्रेंच मॉडल था। तो मैं कल्पना कर सकती हूँ वो कहने लगा, मुझे अपना नंबर दो। नहीं, तुम मुझे अपना नंबर दो। और मेरा उसे मैसेज या कॉल करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं एक होटल में रुकी हुई थी, क्योंकि मैं उस राज्य में नहीं रह रही थी। और मैं सोच रही थी, पता है क्या, शायद मैं उसे मैसेज करूंगी। तो मैंने उसे मैसेज किया और मैं विक्टोरिया वापस जा रही थी, जो कि जहाँ मैं थी ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यही वो जगह है जहाँ मैं उस समय थी। मैंने कहा, जब तुम मेलबर्न में हो तो मुझे बताना। तो अगली बार जब वो मेलबर्न में था, उसने मुझे संपर्क किया और कहा, चलो बाहर चलते हैं और कुछ करते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, चलो ब्रंच करते हैं, क्योंकि डिनर बहुत गंभीर है। मैं कुछ बहुत ही आकस्मिक करना चाहती हूँ। तो हमने ब्रंच किया। वो वाकई बहुत प्यारा था। और ब्रंच के अंत में वो बोला, वैसे मैंने बात को मिस कर दिया, वो वास्तव में, और वह भी एक कलाकार है। तो वेस एक फ्रेंच मॉडल है जिसके पास, वो एक फ्रेंच मॉडल और कलाकार। ये क्या भला है? तो अगर किसी प्रशंसक को लग रहा है कि ओह ये मैं हो सकता हूँ, मेरा मतलब है इस आदमी के साथ कुछ चीजें हैं जो उसे खास बनाती हैं। बहुत अच्छा कलाकार है, मैंने उनके सारे देखे। वो सिर्फ कोई साधारण कलाकार नहीं है, वो एक खूबसूरत कलाकार है। हाँ। तो ब्रंच के बाद वह कहता है, ठीक है, फिलहाल मैं अपने दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ, वह काम पर बाहर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊं। और मैं सोच रही थी, मेरा टाइटैनिक वाला पल यही है। मैं सोच रहा था। मुझे अपने फ्रेंच चित्रों की तरह पेंट करने वाला था। हाँ, तो मैं बोली, ठीक है। हाँ, इसलिए हम अपार्टमेंट वापस गए और हमने किस करना शुरू किया। कोई पेंटिंग नहीं हो रही थी, कुछ यहाँ तक कि क्या उसने इसे दिखाया, मेरा मतलब है उसके पास एक स्केचबुक थी। ये आदमी कितना गंदा कुत्ता है। स्केचबुक भी लेकर आया। तो मैंने सोचा, ठीक है, शायद वो सच में मुझे पेंट करने वाला है। तो फिर हम चुंबन करने लगे। वैसे पूरा मामला एक आपदा था। सच में क्या वो चुंबन में खराब था? वो चुंबन में ठीक था, ठीक है। लेकिन जब हम बेडरूम में पहुंचते हैं तो वह मुझे छूने लगता है। वह नीचे की तरफ बढ़ता है। वह मुझे उंगली करने की कोशिश करता है। वह सीधे मेरी गुदा में 4 उंगलियां डाल देता है। कोई चिकनाई नहीं, बस 4 उंगलियां। और मैं कहती हूँ, अरे क्या आपको लगता है कि उसने सोचा कि क्योंकि आप एक पोर्न स्टार हैं इसलिए आप उच्चतम स्तर पर जाने के लिए तैयार थी? ओह, मैंने सोचा तुम ये सह सकती हो। और मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं सह सकती हूँ, लेकिन तुम जानते हो, थोड़ा उस पर थूक दो। मुझसे एक महिला जैसा बर्ताव करो। कर्ट इसके बारे में सोच रहा है। तो मैंने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं भी इसके लिए तैयार नहीं थी एमी, तुम्हें पूछना होगा पहले। हाँ पॉल, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ और फिर हम आगे बढ़े और ये उस मुकाम पे पहुंच गया जहाँ हम सेक्स करने वाले थे। और उसने बिना कंडोम के डालने की कोशिश की और मैं जैसे कंडोम पहनो, वह कहता है, ओह मेरे पास नहीं है। और मैं कहती हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ कॉन्डम्स हैं, यहाँ लो। तो पहले ही इतने सारे चेतावनी संकेत। हाँ, अगर तुम सिर्फ ऐसे ही अपना सदस्य मेरे अंदर डालने को तैयार हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम शायद ऐसा हर किसी के साथ कर रहे हो। मैं यौन स्वास्थ्य के बारे में बहुत विशेष हूँ। मुझे वो पसंद है। तो हम सेक्स करना शुरू करते हैं और बेडरूम में एक बड़ी शीशे की दीवार है और मैंने देखा कि वो मुझे नहीं देख रहा है और मैंने देखा कि वो सचमुच खुद को अमेरिकन साइको स्टाइल में सेक्स करते हुए देख रहा है। मैं सोच रही थी, वाह। तो मैं सोचती हूँ, पता है क्या, मैं पहले से ही यहाँ हूँ, मैं पहले से ही इस आदमी के साथ सेक्स कर रही हूँ, मैं खुद को संतुष्ट भी कर लूँ। तो मैं खुद को संतुष्ट करने लगती हूँ, अपने क्लिट को रगड़ते हुए, अपना काम करते हुए, जैसे भी हो। और फिर हम पोजीशन बदलते हैं और मैं उसका लिंक चूसने जाती हूँ। एंड मैं अपना फोन उठाता है और मुझे लगता है कि वो संगीत बदल रहा है। और फिर मैं ऊपर देखती हूँ और मुझे लगता है, नहीं, तुम बिना मेरी अनुमति के मुझे फिल्म नहीं कर सकते। तो मैं तुरंत ही कपड़े पहनने लगती हूँ। मैं दरवाजे से बाहर होती हूँ और वह कहता है, नहीं, रुको, मत जाओ। अपने फ्रेंच आकर्षक फ्रेंच लहजे में मैं एलिवेटर में हूँ और वह अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में गलियारे में भागता है। लिफ्ट में रुको। ओ मेरे भगवान, तुम वहाँ से निकले और कुछ भूल तो नहीं गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। रुको। मैंने अपने सारे कपड़े पहने, अपना हैंडबैग लिया। मैं बस कल्पना कर रहा हूँ जैसे कुछ ऐसा होगा जो वो पीछे छोड़ देगी, जो उसे कहानी में वापस आने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, मुझे सबको यह साबित करना था कि मैं एंजेला वाइट के साथ था। मेरा मतलब है, कोई सहमति नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आप फिर कभी किसी फैन के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे? खैर, वहाँ कुछ और भी थे जो उसने किया है। वे उसके पहले थे, वे अच्छे थे, वे जुड़वा थे। ठीक है, बट ठीक है, इससे पहले कि ये खराब हो गया आपके दृष्टिकोण से न, क्या यह सोचकर रोमांचक था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके बारे में सोचा, या ये थोड़ा तटस्थ सोचा था? मैंने बस सोचा कि वह एक प्यारा लड़का है। तो दोस्त, देखते हैं क्या चल रहा है। नहीं सोच रहा था कि यह कोई प्रशंसा